अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन बखैर आफियत होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने औलाद की तरबियत से मुताल्लिक़ हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के कुछ अक़वाल पेश करूँगा, जिसमें इंशाअल्लाह एक वालिद और वालिदा के लिए अपने बच्चों की सही दीनी और इस्लामी तरबियत करने में रहनुमाई मिलेगी। लिहाजा आइए तरतीबवार एक एक करके मैं उन अक़वाल को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। खराब आदत वाले बच्चों की सोहबत से अपने बच्चों को आप बाज रखिए, दूर रखिए, ताकि आपके बच्चे के अंदर उस खराब बच्चे के असरात मुंतकिल ना हो जाए, क्योंकि सोहबत का एक असर होता है। अगर बच्चा कोई चीज तोड़ फोड़ दे या किसी को मार बैठे तो उस बच्चे की इस गलती पर उसे मुनासिब सजा दें। उसे इस मामले में दुलार और लाड प्यार करना बच्चे को बिगाड़ देता है। एक जगह फरमाया कि अपने बच्चों को रात में बहुत जल्दी मत सोने दिया करें कि मगरिब बाद ही बच्चा सो गया ना, और इसी तरह से फरमाया कि सुबह जल्दी उनको उठा दिया करें। बच्चों को कभी कभी सहाबा के वाकयात, बुजुर्गान दीन की हिकायात भी सुनाया करें। इससे बच्चों की तरबियत होती है, उनका मिजाज दीनी मिजाज बनता है। बच्चों को ऐसी किताबें मत पढ़ने दें जिनके अंदर इश्क की कहानियां हों, आशिक और माशूक के वाकयात हों। ऐसी कहानियों से अपने बच्चों को दूर रखें ताकि आपके बच्चे सही और अच्छे इंसान बने। एक मौके पे फरमाया कि जब बच्चा पढ़ करके आए तो उसको थोड़ी देर खेलने का मौका भी देना चाहिए, ताकि बच्चे की तबीयत उचाट ना हो जाए। हाँ, इस बात का जरूर ख्याल रहे कि हम जो चीज बच्चे को खेलने को दे रहे हैं, जिस खेल में बच्चे को हम मशगूल कर रहे हैं, वो खेल गुनाह का खेल ना हो। इसी तरह उस खेल में कोई चोट लगने का खतरा ना हो। आतिशबाजी, बाजा या फजूल चीजें खरीदने के लिए बच्चों को पैसे मत दें। इसी तरह बच्चों की तमाशा देखने की आदत कतई न डालें। आज के जमाने में अगर आप देखें तो वो तमाम चीजें इस कौल के अंदर और हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के इस कौल और इस सुनहरे उसूल के अंदर वो तमाम चीजें शामिल हो जाएंगी जो फजूल होती हैं। मसलन बच्चों को फोन देना, और फिर फोन में भी स्मार्टफोन्स जिसमें बच्चे गेम खेलते रहते हैं, जिसमें बच्चे वीडियोस देखते रहते हैं, जिसमें बच्चे कार्टून देखते रहते हैं, यानी ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें वक्त का जिया होता है, जिसमें जिस्मानी वर्जिश बिल्कुल नहीं होती, और जिसमें बच्चे मुख्तलिफ उल्टी सीधी चीजें देखते हैं जिससे बच्चों का जहन भी गंदा होता है। लिहाजा इस कौल के अंदर और इस पॉइंट के अंदर ये तमाम चीजें भी उसके ज़िम्न में शामिल होंगी। एक जगह फरमाया कि औलाद को जरूर कोई हुनर भी सिखा दिया करें, ताकि बड़े होकर के अगर जरूरत पड़े तो वो चार पैसे कमाकर अपने बच्चों की सही परवरिश कर सके। बच्चों की आदत डालें कि वो अपना काम खुद करें। मसलन रात का बिस्तर खुद अपने आप लगाएं। सुबह जब उठें तो उनको बताया जाए कि बेटा बिस्तर आपको खुद उठाना है और सलीके से इसको अलमारी में रखना है। इससे बच्चों के अंदर सुस्ती पैदा नहीं होगी, बच्चे अपना काम खुद करने के आदी बनेंगे। लड़कियों को हिदायत करें कि जो काम उनके करने के हैं, मसलन सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना, बर्तन धोना वगैरह, इन कामों को दिल लगा करके सीखें और करें, ताकि आगे चल करके जब इनकी शादी हो और किसी नए घर में ये जाएं तो वहां जाकर के इनको दुश्वारी का सामना न करना पड़े। एक बहुत ही कीमती बात इरशाद फरमाई कि जब आपका बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उस बच्चे को शाबाशी दें, उसे इनाम दें, ताकि उसकी हिम्मत अफजाई हो। अगर कोई गलत काम कर दे तो उस गलत काम पर उसे समझाएं कि बेटा देखिए ये अच्छे बच्चे और अच्छे लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं, और उसे आइंदा न करने के लिए कहें। लेकिन अगर फिर वो इस अमल को, उस काम को, उस गलत चीज को दोहराता है, रिपीट करता है, तो उसे मुनासिब सजा दें, ताकि आइंदा उसकी ये आदत न पड़ने पाए और वो गलत काम से बाज रहे। बच्चों को चलने में ताकीद करें कि बहुत तेज न चलें। चलते वक्त निगाह को आसमान की तरफ ऊपर न रखें, बल्कि मुनासिब तौर पर अपनी निगाह को सामने रखें और सामने देख करके चलें, ताकि कहीं ठोकर वगैरह लग करके चोट न लग जाए। एक मौके पर फरमाया कि अपने बच्चों को कुछ रकम दिया करें, पैसे दिया करें, और उनसे कहा करें कि जाओ अपनी मर्जी के मुताबिक तुम सामान खरीद करके लाओ, अपनी मर्जी के मुताबिक तुम चीजें खरीद करके लाओ। लेकिन हाँ, उसको ये जरूर ताकीद कर दें कि बेटा जो भी चीज खरीदना है मुझसे छुपा करके नहीं, बल्कि मुझे बता करके खरीदना है। दोस्तों, ये चंद अक़वाल थे जो एक वालिद और वालिदा के लिए
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بیان فرمائے تھے. میں نے ترتیب کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ان اقوال پر، ان باتوں پر عمل کیا جائے گا تو ہمارے بچوں کی صحیح اور اچھی اور دینی تربیت ہوگی اور ہمارے بچے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں سرخرو ہوں گے اور کامیاب ہوں گے.